गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर शोभितवाम भागम वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम। कहते हैं जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है और माता पार्वती साथ में विराजमान हैं, ऐसे भगवान शंकर को बार बार नमस्कार है। नमस्कार मित्रों, सभी दर्शकों को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरितालिका तीज व्रत, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। आज का दिन बहुत ही शुभकारक दिन माना जाता है। खासकर प्रत्येक स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए, दीर्घायु की कामना के लिए, धन की वृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से और माता पार्वती से प्रार्थना करती है कि हमारा जो सौभाग्य है अखंड रहे और उनका पूजन करते हैं। तो कहते हैं सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ से यह प्रारंभ हुआ, तो कहते हैं भगवान शंकर खुद माता पार्वती को बता रहे हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे कैसे प्राप्त हुई थी और मैं आपको कैसे प्राप्त हुआ, एक दूसरे को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आज के दिन ही मैंने आपको प्राप्त किया था। माता पार्वती कह रहे हैं शंकर से कि आज के दिन ही मैंने आपको प्राप्त किया था और उस प्राप्ति के लिए मैंने अथक परिश्रम की थी। कहते हैं कि प्राचीन काल में जो कथाओं का वर्णन है उसमें एक राजा हिमवान की पुत्री माता थी और इनका विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया गया था, परंतु माता पार्वती अपना विवाह भगवान शंकर के साथ करना चाहती थी। इस कारण से बहुत दुखी हुई और एक दिन अपने सखियों को बताकर कि मैं क्या करूं, तो एक दिन सखियां ने कहा कि चलो ऐसे स्थान पर चलते हैं जहां किसी को कुछ पता भी ना चले, और इस प्रकार से माता पार्वती को सखियां हर कर ले गई, चुरा कर ले गई घर से। इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत कहा जाता है। और कहते हैं माता ने बहुत दिनों तक घोर तपस्या की, बहुत दिनों तक जल में रह करके, बहुत दिनों तक भूखे रहकर, बहुत दिनों तक पत्ते आदि खाकर और अर्पणा बिना भोजन किए हुए पत्ते आदि को अर्पण करके माता ने बहुत दिनों तक भगवान शंकर की पूजा की, उपासना की। और कहते हैं भगवान शंकर प्रसन्न हुए और अपना पति के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से आज के दिन जो भी स्त्रियां भगवान का पूजन करते हैं वह अवश्य ही सौभाग्य को प्राप्त करती है, सुख समृद्धि को प्राप्त करती है। अब मैं इनके पूजन के विधि को बताता हूँ। सर्वप्रथम चाहिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शंकर की प्रतिमा का निर्माण करें। और बालू की प्रतिमा का विधान बताया गया है। नज़दीक में गंगा जी हो अथवा बालू आदि लेकर, गंगा की मिट्टी आदि लेकर प्रतिमा को स्थापित करें और गणेश के साथ साथ माता पार्वती और भगवान शंकर को स्थापित करें। और स्थापित करने के बाद में जो है उनका पूजन का प्रारंभ करें। पूजन का काल जो माना जाता है, समय जो माना जाता है, वह सायंकालीन प्रदोषकालीन व्रत का विधान बताया गया है। इस व्रत में सर्वप्रथम भगवान गणेश की उपासना की जाती है। भगवान गणेश को आवाहन किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। इसके बाद में गणेश के बाद में कलश आदि देवताओं का पूजन किया जाता है और कलश आदि देवताओं का पूजन करने के बाद में फिर भगवान शंकर का और माता पार्वती का पूजन का विधान बताया गया है। तो पूजा की विधि क्या है इसके बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम पूजन आदि सामग्री लेकर, पूजन सामग्री में खासकर गंगा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पान के पत्ते, लौंग, इलायची,
सुपारी, नारियल और जो भी ऋतु के अनुसार फल, पुष्प आदि, मिठाई आदि उपलब्ध हो जिस जगह पर, उसे लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम भगवान शंकर का आवाहन करते हैं, उनका पूजन के लिए आवाहन करते हैं। मंदार मालाय कुलिताय काये कपालमालां चितशेखराय दिगंबराय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान शंकर का आवाहन करते हैं और कहते हैं कि सर्वप्रथम जल आदि से स्नान कराते हैं। उसमें 3 बार जल चढ़ाने का विधान बताया गया है। इसमें पाद, अर्घ और आचमन का विधान है। इसमें भगवान को पैर का प्रक्षालन और उसमें अर्घ और स्नान का वर्णन किया गया है। पाद अर्घ स्नानादि जलम समर्प्याम श्री आवाहित देवे भ्यो नमो नमः। इस प्रकार से भगवान को जल अर्पित करते हैं और जल के बाद में भगवान को पंचामृत से स्नान करवाते हैं। इसमें माता पार्वती को, भगवान शंकर को और गणेश सहित जो वहाँ उपस्थित जिन जिन देवताओं को मैंने आवाहन किया, वरुण आदि का आवाहन किया, सभी को जो है सूर्यादि सहित नवग्रहादि का भी पूजन का विधान बताया गया है। तो पंचामृत से स्नान करवाते हैं और पंचामृत के बाद शुद्ध जल से भगवान को पुनः स्नान कराया जाता है। और स्नान के बाद वस्त्र और उपवस्त्र का, यज्ञोपवीत का विधान बताया गया है। यज्ञोपवीत भगवान गणेश जी को, भगवान शंकर को उसमें अर्पित करे और साथ ही साथ वस्त्र और अधो वस्त्र का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर को साड़ी आदि, भगवान शंकर को इसमें वस्त्र के रूप में धोती आदि, धौत वस्त्र आदि दिए जाते हैं, अंगोछा आदि दिया जाता है। और माता पार्वती को साड़ी और उसके पूजन के सामग्री में साथ साथ जो श्रृंगार की वस्तु है, हर एक तरह के जो श्रृंगार के वस्तु हैं उन्हें भी माता को अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से वस्त्र अर्पित करने के बाद में चंदन का विधान बताया गया है। चंदन में विभिन्न प्रकार का मल्यागिरी चंदन आदि का वर्णन किया गया है और जो भी चंदन आदि उपलब्ध हो उसे लेकर के भगवान को चंदन अर्पित करते हैं। और चंदन के बाद अक्षतान बताया गया है, अर्थात अक्षत भगवान को अर्पित करते हैं और विभिन्न प्रकार के पुष्प आदि भगवान को अर्पित करते हैं। और आज के दिन बिल्व पत्र चढ़ाने का बहुत ही महत्व बताया गया है। कहते हैं भगवान शंकर को 11 बिल्व पत्र लेकर उनका पूजन करे, उन्हें अर्पित करे। बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र को लिखकर भगवान शंकर को चढ़ाए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजटायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम एकम बिल्वम शिवार्पणम, इस तरह से मंत्र को पढ़ते हुए अथवा ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान शंकर के ऊपर बिल्व पत्र अर्पित करें। और इस प्रकार से अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर कहते हैं कि मंदार का पुष्प भगवान को बहुत ही प्रिय माना जाता है। मंदार का पुष्प अर्थात उसके माला आदि लेकर भगवान को अर्पित करें। और पुष्प आदि के बाद धूप और दीप का विधान बताया गया है। भगवान को दीप लेकर 11 अथवा 5 दीपक वहाँ पर जलाकर भगवान को दिखाए। अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति सूर्यो स्वाहा, वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा इति दीप ज्योति नमस्तुते। इस प्रकार से दीप, धूप और दीप का वर्णन किया गया है। और धूप दीप के बाद विभिन्न प्रकार का नैवेद्य का वर्णन किया गया है। नैवेद्य में पकवान आदि लेकर पंचामृत अवश्य ही होना चाहिए। दूध, दधी, घृत, मधु और शक्कर का पंचामृत बनाकर भगवान को भोग लगाए। और भगवान शंकर को तुलसी की मंजरी बहुत ही प्रिय माना जाता है, इसलिए भगवान शंकर को तुलसी की मंजरी और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार का फल आदि लेकर नारियल, लौंग, इलायची, पान के पत्ते आदि लेकर भगवान को अर्पित करें। और कहते हैं कि
अर्पित करने के बाद, भोजन के बाद जल प्रदान किए जाते हैं, आचमन कराए जाते हैं। और 108 बार अथवा 1100 बार, कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का ही व्यक्ति को जाप करना चाहिए और सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान शंकर से और माता पार्वती से प्रार्थना करना चाहिए। माता पार्वती और भगवान से सुख समृद्धि की कामना के लिए यह प्रार्थना करे और विभिन्न मंत्रों के द्वारा भगवान का भजन करे, कीर्तन करे। इस प्रकार से कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस प्रकार से भवानी सहित माता पार्वती सहित भगवान शंकर को नमन करे और भगवान गणेश जी को प्रणाम करे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुरतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करे और भगवान से सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करे। और ये विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग मंत्र का विधान बताया गया है। यदि विवाह में विलंब हो रहा हो, ऐसे में माता पार्वती की, भगवान शंकर की उपासना का भी विधान बताया गया है। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस प्रकार से जो है भगवान से प्रार्थना करे कि शीघ्र ही विवाह की प्राप्ति हो और सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो मित्रों, आज का जो यह व्रत है, हरितालिका तीज का व्रत, प्रत्येक सौभाग्यशाली स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो स्त्रियां व्रत नहीं करती है वह बहुत ही कष्ट और दुख को प्राप्त करती है। और व्रत जो है थोड़ा कठिन बताया गया है। आज के दिन भोजन आदि करने का निषेध बताया गया है, यहाँ तक कि जलपान करने का भी निषेध बताया गया है। परंतु जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो, व्यक्ति जो है उपवास रह करके यदि भगवान का पूजन करे तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। और इस प्रकार से कहा गया है कि यदि जो है आज के दिन भोजन आदि करे, उपवास ना करे, व्रत आदि ना करे, तो ऐसे स्त्रियों का जो है रहना क्या, ऐसे स्त्रियों का सौभाग्यशाली होने पर भी जो है बहुत ही कष्ट और दुख को प्राप्त करती है। इसलिए प्रत्येक स्त्रियों को चाहिए, सौभाग्यशाली स्त्रियों को, कि जो है भगवान का पूजन करे, हरितालिका का व्रत करे और कल सुबह होकर पुनः पूजन करके भगवान का पारण करे और इस प्रकार से भगवान का व्रत करे। ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, मैंने यह हरितालिका तीज व्रत का वर्णन किया और यदि आप किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। और पुनः सभी दर्शकों को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।